हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे संसाधनों के विकास को लेकर। लास्ट टॉपिक में हमने संसाधन नियोजन को डिटेल में लिया था। आज जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो है भारत में संसाधन नियोजन। अब भारत में संसाधन नियोजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता होगा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत बहुत सारी विविधताएं लिए हुए हैं। अलग जाति, अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। सबको साथ लेकर, सबकी मांगों को लेकर एक चीज़ और फोकस करना इंडिया जैसे देश के लिए बहुत ही टिपिकल चीज़ें हैं। तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके निम्नलिखित सोपान हैं। देश के विभिन्न प्रदेश के संसाधनों की पहचान करें, उनकी तालिका बनाएं। इस कार्य में साहित्य सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रात्मक अनुमान लगाना, मापन करना शामिल होगा। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करें। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय को स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम वर्ष योजना से ही प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। तो यहाँ से आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। भारत में संसाधन नियोजन के विभिन्न सोपान लिखा हुआ है आपके पास। तो भारत में संसाधन नियोजन के विभिन्न सोपान बताइए। तो यहाँ से आपका ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक आंसर में आ जाएगा। किस क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। सीधी सी बात है, आपके पास खनिज संपदा है, अब लेकिन खनिज संपदा से खनिजों को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए जब तक आपके पास नियोजन का परफेक्ट तरीका नहीं होगा, संसाधन नहीं होंगे, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े और गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ प्रदेश ऐसे भी जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। आपको पता ही होगा, भारत जैसे अफ्रीका जैसे कई देशों को गुलाम बनाने के लिए इंग्लैंड का प्रमुख लॉजिक यही था कि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति होने के साथ ही कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ी और कच्चे माल की उपलब्धता को देखकर भारत जैसे देश उनके लिए प्रायोरिटी रहे। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रमुख आकर्षण थे। तो उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत में इसका अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के लिए मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा। अब आ जाते हैं हम लोग संसाधनों के संरक्षण के लिए। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग, जैसे कि मैंने कहा कि भारत में आप एक तरफ चले जाओ तो पंजाब जैसे जगहों पर नदियाँ ही नदियाँ हैं, तो ये भी एक प्रमुख संसाधन हुआ, तो वहाँ का विकास बहुत ज़्यादा हुआ। राजस्थान जैसे इलाकों में आ जाओ जहाँ पानी की बहुत कमी है, तो इस वजह से कृषि और संस्थागत विकास यहाँ पर पिछड़ गए। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर जिन चीज़ों की कमी है या जिन चीज़ों की जहाँ पर अधिकता है, अगर हम विवेकपूर्ण तरीके से उसका उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि घर में 4 लोग हैं, उनके लिए 1 महीने का आटा रखा है, और अगर रोज 6 लोगों का खाना बने, यानी खाने वाले 4 है, खाना बन रहा 2 लोगों के लिए एक्स्ट्रा, तो खाना अगर कोई खाने वाला नहीं है तो रोजाना 2 दिन के खाने का वेस्टेज होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो आटा महीने भर चलना चाहिए वो बहुत ही कम दिनों के लिए काम आएगा। तो विवेकहीन उपयोग का अर्थ यही है कि भविष्य की मांगों की पूर्ति करते हुए ऐसा उपयोग करें कि वर्तमान और भविष्य में एक सामंजस्य स्थापित हो सके।
और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हुई। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों की आवश्यकता है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम इसको आगे लेंगे। थैंक यू वेरी मच।